बताएगा ग्रुप ए से मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत पीएम मोदी द्वारा कब की गई? हाँ सही है, 25 सितंबर 2014। अगला बताएगा ग्रुप बी से मेक इन इंडिया का प्रतीक क्या है? हाँ सही है, कोक से बने, हाँ कोक से बने शेर, ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा औद्योगिक रुग्णता के संबंध में किस समिति की सिफारिश पर रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम पारित किया गया? नारायण दत्त तिवारी। वो तिवारी बोल रहे हैं, वो दत्त बोल रहे हैं, वो आगे दूसरा चीज मिला। हाँ गलत हो गया। तिवारी खाल के बोल के रह जाते तो हो जाता सही। ठीक है, हाँ दत्त तिवारी बोलते हैं, ठीक है। नारायण, चलिए शांत हो जाइए। हाँ ठीक है, नारायण दत्त तिवारी। अगला बताइए ग्रुप बी से वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई? ग्रुप बी से औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई? फिर से औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई? हाँ सही है, 1987। और प्रभावी भी हुआ 1987 में। अगला बताइए ग्रुप ए से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना संविधान के विशेष अधिवेशन द्वारा कब की गई? IFCI है। बोलिए जल्दी से। बस भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना संविधान के विशेष अधिनियम द्वारा कब की गई? IFCI की स्थापना उन्नीस सौ 48। हाँ सही है, 1 जुलाई 1948। अगला बताइए ग्रुप बी से भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? हाँ हाँ सही है, 1955। अगला बताइएगा ग्रुप ए से हाँ वो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI। हाँ ये बैंक ही है ना? हाँ यही है, वो यही है ना। अगला बताया ग्रुप ए से औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में कौन सा बैंक सबसे ऊंचा स्थान रखता है? सही है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। अगला बताइए ग्रुप बी से
दिवाला और दिवालियापन की प्रक्रिया की अवधि कितना दिनों से बढ़ाकर कितना दिन तक कर दिया गया? पहले कितना था, अब कितना कर दिया गया? 180 से 270। हाँ सही है, 180 दिनों से बढ़ा करके 270 दिन कर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन इसमें ज्यादा नहीं। करंट में चल जाता है, डाटा उठा रहता है। और अगला पेज में भी डटे हैं। जो है इसमें वही डेट जो है ना, जैसे आईसीआईसी का कितना हो गया, ये हो गया, बस। बताइएगा, ग्रुप ए से बताइए, गोवा दिवस कब मनाया जाता है? गोवा दिवस ठीक है, सही है, 19 दिसंबर। ग्रुप बी से बताएगा नागालैंड दिवस। हाँ सही है, 1 दिसंबर। हाँ, वर्णविल महोत्सव मनाया था। अगला बताया ग्रुप ए से कर्नाटक दिवस। ठीक है, 1 नवंबर। अच्छा, बात को है पंजाब, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को। ग्रुप बी से बताएगा सिक्किम दिवस। सोलह जुलाई होगा, मई में था, ठीक है, 16 मई। अगला बताइए ग्रुप ए से गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस। गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस, हाँ ठीक है, 1 मई। ग्रुप बी से बताएगा हिमाचल प्रदेश दिवस। ठीक है, 15 अप्रैल। ग्रुप ए से बताएगा तमिलनाडु दिवस, 14 अप्रैल। ठीक है, उत्कल दिवस, सही है, 1 अप्रैल। हाँ, उड़ीसा दिवस। ग्रुप ए से बताएगा राजस्थान दिवस, 30 मार्च। ठीक है, 30 मार्च। अगला बताइए ग्रुप बी से कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, अहमदाबाद। ग्रुप ए से बताएगा राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, जमशेदपुर। ठीक है, ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन, रमन अनुसंधान संस्थान। हाँ सही है, बेंगलुरु। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। ठीक है, नई दिल्ली। ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, लखनऊ। ग्रुप ए से बताएगा केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। ठीक है, चेन्नई। ग्रुप बी से बताइए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, करनाल। अगला बताइए ग्रुप ए से भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान। ठीक है, कानपुर। ग्रुप बी से बताएगा केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। ठीक है, राजमुंदरी। अगला बताएगा ग्रुप ए से केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। ठीक है, कोयम्बटूर। अगला बताएगा ग्रुप बी से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, नई दिल्ली। अगला बताएगा ग्रुप ए से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। हाँ सही है, ट्राम्बे। अगला बताएगा ग्रुप बी से भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून। ठीक है, ग्रुप ए से बताएगा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। हाँ सही है, नई दिल्ली। ग्रुप बी से बताएगा इंडियन सिक्योरिटी प्रेस। ठीक है, पुणे। ग्रुप ए से बताएगा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। सही है, मुंबई। ग्रुप बी से बताएगा केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान।
हाँ सही है, मैसूर। अगला बताइए ग्रुप ए से केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, ठीक है, रुड़की। अगला बताइए ग्रुप बी से केंद्रीय कांच एवं मृत्तिका अनुसंधान संस्थान, ठीक है, कोलकाता। ग्रुप ए से केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान, हाँ कराईकुडी, कराईकुडी, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, जल्दी से बोलिए। पास, दुर्गापुर, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, भावनगर। ग्रुप बी से बताएगा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ स्थित है, ठीक है, नई दिल्ली। ग्रुप ए से बताएगा राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, हाँ सही है, हैदराबाद। अगला बताएगा ग्रुप बी से केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, सही है, कासरगोड। ग्रुप ए से बताइए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला, ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, पास, ठीक है, बेंगलुरु। अगला बताइए ग्रुप ए से दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान, देहरादून, ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान, रांची, ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून, ठीक है। ग्रुप बी से बताइएगा केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ठीक है, जलगोड़ा। ग्रुप ए से बताएगा केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र, ठीक है, धन्यवाद। ग्रुप बी से भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पास, सही है, देहरादून। अगला बताइए ग्रुप ए से भारतीय मौसम वेधशाला, ठीक है, पुणे में। ग्रुप बी से बताएगा जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, बोलिए। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, सही है, चंडीगढ़। ग्रुप ए से बताएगा प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से भारतीय भूचुंबकीय संस्थान, ठीक है, मुंबई। अगला बताएगा भारतीय खगोल संस्थान, ठीक है, बेंगलुरु। बताएगा ग्रुप बी से राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, ठीक है, पणजी। ग्रुप ए से बताएगा डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, सही है, वाराणसी। अगला बताएगा ग्रुप ए से बी से बताएगा केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, ठीक है, नई दिल्ली। ग्रुप ए से बताएगा केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान, ठीक है। ग्रुप बी से केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ठीक है, लखनऊ। अगला बताएगा ग्रुप ए से केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र, बोलिए, पास, ठीक है, खड़गवासला, माइनस नहीं होते, ठीक है, माइनस नहीं दे रहे, भावना, ठीक है। अगला बताइए
ठीक है, खड़गवासला सही है। ग्रुप बी से बताएगा भारतीय दलहन शोध संस्थान। ठीक है, कानपुर। ग्रुप ए से बताएगा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक। ठीक है। ग्रुप बी से भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। बेंगलुरु सर। हाँ। जल जल हो जल है पक्का। जलंधर जलंधर ने जल हाँ, जलाहली। ठीक है, जलाहली। अगला बताया ग्रुप ए से राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, ठीक है, गुड़गांव। ग्रुप बी से बताएगा सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, सही है, हैदराबाद। ग्रुप ए से बताएगा केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, कोलकाता। ग्रुप बी से बताएगा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, कोलकाता। ग्रुप ए से बताएगा कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र, ठीक है, हैदराबाद। ग्रुप बी से बताएगा औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र, औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ। ठीक है, लखनऊ। अगला बताया ग्रुप ए से बताएगा केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, ठीक है, नागपुर। ग्रुप बी से बताएगा उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला, ठीक है, गुलमर्ग। ग्रुप ए से बताएगा भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, कोलकाता। अगला बताएगा ग्रुप बी से, चलिए बताइए ग्रुप बी से किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? किशन महाराज, हाँ, वाद्य यंत्र का नाम बताना। किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित चलिए पास बोले ग्रुप से किशन महाराज, बोलिए पास है, तबला सही है। हाँ, अगला बताइए ग्रुप ए से ही बताएगा बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य, ठीक है, शहनाई। ग्रुप बी से बताएगा अगला क्वेश्चन उस्ताद बिंदु खां का संबंध किस वाद्य से है? उस्ताद बिंदु खां, कौन चलिए पास बोले ग्रुप ए से, ठीक है, सारंगी सही है। चलिए शांत रहिए, हल्ला नहीं कीजिए ज्यादा। ग्रुप ए से बताएगा अगला क्वेश्चन जुबिन मेहता का संबंध, ठीक है, सिमझनी से। अगला बताएगा ग्रुप बी से पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ठीक है, सितार। अगला बताएगा ग्रुप ए से सुखविंदर सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सुखविंदर सिंह, जो पॉपुलर है वही पूछ रहे हैं अभी। बोले ग्रुप बी से सुखविंदर
जोगिंदर सिंह। जोगिंदर सिंह है, अंतराली लगा हुआ, सात रानी। पास। यह है तबला। तबला में वो जाकिर हुसैन बता। अगला बताइए ग्रुप बी से शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संतूर संबंधित है? वादक। ठीक है, संतूर वादक। कुमार शर्मा। अगला बताइए ग्रुप ए से उस्ताद सादिक अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद सादिक अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद सादिक अली खां और असद अली खां। सादिक अली खां और असद अली खां। असद अली दोनों एक जैसा है ना? क्या नाम है? क्या पास। बोलेगा गलत है। यह है रुद्र वीणा। रुद्र वीणा। रुद्र वीणा। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से ठाकुर भिकम सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ठाकुर भिकम सिंह। वही भाई बोल रहे ठाकुर ठाकुर भिकम सिंह। ठाकुर वाला भी पढ़ा दियो आज में सर। तू बहन सर दिए गो है और बहुत सारा है। ठाकुर भिकम सिंह है, पालधर रघु है, डॉक्टर जगदीश सिंह, टीवी गोपाल कृष्णन। गोपाल कृष्ण। हाँ। बोलो बोलो संतोष बोला बोला देखो बोला मायने जो चले पास। बोले ग्रुप ए से बोलेगा पास। यह है मृदंग। मृदंग है। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से उस्ताद रहमान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद रहमान खां। चलिए पास। बोले ग्रुप ए से यह पखावज। हाँ पखावज है। ठीक है। मैं पढ़ के आए सब लगता है। ठीक है। बताएगा ग्रुप बी से बताएगा विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सही है, सितार। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से अली अहमद हुसैन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अली अहमद हुसैन खां। हाँ ऐसा थोड़ी है, सब में लगभग खां। हो गया पास। बोले अहमद अली खान। हाँ अली अहमद हुसैन खां। अहमद अली खान है पास। ये शहनाई। अली अहमद हुसैन खां। अली अहमद हुसैन खां शहनाई। वह अमजद अली खां। अमजद अली खां सरोद है। ठीक है। अमजद अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां। बताएगा ग्रुप बी से भजन सोपारी। भजन सोपारी। ठीक है, संतूर वादन। अगला बताइए ग्रुप ए से यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? और दो को है। ठीक है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। ग्रुप बी से बताएगा सोनल मान सिंह का संबंध किस और ओडिसी। सही है, ओडिसी। भरतनाट्यम और उड़ीसा से संबंधित है सोनल मान सिंह। अगला बताइए ग्रुप ए से जो फेमस वही पूछते हैं। बताएगा ग्रुप ए से मृणालिनी साराभाई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मृणालिनी साराभाई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वाद्य यंत्र नहीं, सॉरी, ये लोक शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? पास है, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम से ही है। और इसमें एक और है महत्वपूर्ण, लीला सैमसन। हाँ, लीला सैमसन नाम सुने होंगे, ये भी भरतनाट्यम से। वो तो मोहिनीअट्टम। हाँ, भरतनाट्यम है वो मोहिनीअट्टम। ठीक है। चलिए
मृणालिनी साराभाई जो है ना, वो कथकली भी है और भारतनाट्यम भी है ना, कथकली और भारतनाट्यम दोनों है। रहने दे। हाँ बस। चलिए अगला बताइएगा, ग्रुप ए से दिलीप कुमार का मूल नाम। ठीक है, यूसुफ खान, सही है। ग्रुप बी से बताइएगा, दिलीप कुमार के पहली फिल्म कौन था? दिलीप कुमार का पहला फिल्म, सही है, ज्वार भाटा। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, ग्रुप ए से बताइएगा, दिलीप कुमार को दादा साहब फाल्के सम्मान कब दिया गया था? सही है, 94। ग्रुप बी से बताएगा, दिलीप कुमार को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? सही है, 2015। ठीक है, और 98 में दिया गया था। सही है, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज से सम्मानित किया गया था। अगला बताइए ग्रुप बी से, पाकिस्तान के थे नहीं भारत के थे। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, हाल ही में कल्याण सिंह का निधन हो गया, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? ठीक है, और राज्यपाल थे कहाँ के? हाँ ठीक है, हिमाचल प्रदेश, सही है। अगला बताइए ग्रुप बी से, बताइएगा ग्रुप बी से, तहरीक हुर्रियत की स्थापना किसने की है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तहरीक हुर्रियत, जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता। हाँ, शहीद अली शाह गिलानी, शहीद अली शाह गिलानी। हाँ, अगला बताइए ग्रुप ए से, ग्रुप ए से बताएगा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का हाल ही में निधन हो गया, नाम क्या है उनका? कोविड-19 के लिए जो अच्छी किए थे ना, हाँ सर उल्टा करने में वही आप बोल रहे हैं, हार्ड हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोल देंगे, ये बोलिए कम से कम। चलिए पास बोले ग्रुप बी से, सही है, डॉक्टर के अग्रवाल, सही है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, हाल ही में सीबीआई के पूर्व निदेशक का निधन हो गया है, नाम क्या है उनका? सही है, रंजीत सिन्हा, रंजीत सिन्हा। ठीक है, बताइएगा हाल ही में रोहित सरदाना का निधन हो गया, वो क्या थे? पत्रकार। हाँ सही है, आज तक। ग्रुप बी से बताइएगा, हाल ही में इंदु जैन का निधन हो गया, वे क्या थे? हाँ सही है, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की चेयरपर्सन। अगला बताइए ग्रुप ए से, हाल ही में अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया, वे किससे संबंधित है? हाँ ठीक है, ठीक है, मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, और 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप बी से, हाल ही में दानिश सिद्दीकी का निधन हो गया, वे क्या थे? सही है, 2018 में पुलित्जर पुरस्कार के विजेता थे। अगला बताइए ग्रुप ए से, हाल ही में बूटा सिंह का निधन हो गया, वे क्या थे? हाँ सही है, 4 ठीक है, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और 4 बार लोकसभा हेतु निर्वाचित हुए थे, बूटा सिंह। अगला बताइए ग्रुप बी से, हाल ही में चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया, वे क्या थे? चौधरी अजीत सिंह लोकसभा 4 बार रहा, चौधरी चरण सिंह का पुत्र थे। 1996 को पार्टी का स्थापक। हाँ सही है, ठीक है, ठीक है, सांसद थे, सही है।
चौधरी चरण सिंह के पुत्र थे, आरएलडी के संस्थापक 1996 में और उड़ीसा के राज्यसभा सांसद। ठीक है। अगला बताएगा, हाल ही में वीरभद्र सिंह का निधन हो गया, वे क्या थे? ठीक है। और राज्यपाल भी रहे 4-5 बार ना, एमपी रहे, क्या बोलते हो, सांसद 5 बार लोकसभा, हाँ 6 बार मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। अगला बताइए ग्रुप बी से, हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का निधन हो गया, वे क्या थे? हाँ ठीक है, भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे। ठीक है, और रामपुर सहसवान, हाँ रामपुर सहसवान घराने से संबंधित थे और पद्म विभूषण दिया गया 2006 में। अगला बताएगा, हाल ही में श्रवण राठौर का निधन हो गया, वे क्या थे? ठीक है, संगीतकार। ठीक है, नवीन सरवन का जोड़ी था। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से, मिल्खा सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हाँ सही है, 1929 में गोविंदपुर, पाकिस्तान। मृत्यु कब, कहाँ? ठीक है, 2021 पीजीआई चंडीगढ़। ग्रुप बी से बताएगा, मिल्खा सिंह किस एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीते थे? सही है, 1958 और 1962। अगला बताया ग्रुप ए से, मिल्खा सिंह को पद्म श्री अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था? ठीक है, 1959 में। ग्रुप बी से बताएगा, किस ओलंपिक में 400 मीटर फाइनल रेस में चौथे स्थान पर आने के कारण ओलंपिक पदक से चूक गए? हाँ सही है, 1960 के रोम ओलंपिक। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से, फिर मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहकर किसने पुकारा था? ठीक है, पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान। ठीक है। बताइएगा ग्रुप बी से, मिल्खा सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है? ठीक है, द रेस ऑफ माई लाइफ। सही है। ग्रुप ए से बताएगा, वर्ष 2013 में आई मिल्खा सिंह के जीवन पर आधारित फिल्म का नाम क्या है? सही है। अभिनेता कौन है? अभिनेता सही है, फरहान अख्तर। और निर्देशक कौन है? ठीक है, राकेश ओम प्रकाश मेहरा। ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा, हाल ही में रितिका फोगाट का निधन हो गया, वे क्या थे? ठीक है, कुश्ती खिलाड़ी। ग्रुप ए से बताएगा अगला क्वेश्चन, हाल ही में एम नरसिम्हम का निधन हो गया, वे क्या थे? हाँ सही है, बैंकिंग रिफॉर्म के जनक और आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से, हाल ही में सूरज सिंह माथुर का निधन हो गया, वे क्या थे? हाँ सही है, एथलीट। ठीक है, 1952 हाँ, ओलंपिक मैराथन दौड़ पूरी करने वाले आजाद भारत के पहले एथलीट। ठीक है। ग्रुप ए से बताइएगा, अख्तर अली का संबंध? टेनिस खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला बताया ग्रुप बी से, हाल ही में कर्नल गुलाम मोहम्मद खान का निधन हो गया, वे किससे संबंधित थे? सही है, घुड़सवारी। हाँ ठीक है, 1982 के एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीते थे। अगला बताया ग्रुप ए से, हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया, वे किससे संबंधित थे? ठीक है, कैंसर रोग विशेषज्ञ थे। अगला बताया ग्रुप बी से, हाल ही में मानस बिहारी वर्मा का निधन हो गया, वे किससे संबंधित है? हाँ ठीक है, तेजस लड़ाकू विमान बनाने में भूमिका निभाए थे। हाँ ठीक है, एरोनॉटिकल वैज्ञानिक थे। अगला बताइए ग्रुप ए से, माइकल कोलिंस का हाल ही में निधन हो गया, वे ठीक है, अंतरिक्ष यात्री थे अमेरिका के और अपोलो 2 चंद्र मिशन के कमांड मॉड्यूल पायलट थे। अगला बताया ग्रुप बी से, हाल ही में
ओलिवियर डसाल्ट का निधन हो गया। नाम सही है, हाँ, डसाल्ट कंपनी के मालिक। अगला बताइए ग्रुप ए से, हाल ही में लू ओंटेस का निधन हो गया, वे क्या थे? हाँ सही है, ऑडियो कैसेट टेप के आविष्कारक थे। ग्रुप बी से बताइएगा, हाल ही में फातिमा आर जकारिया का निधन हो गया, वे क्या थे? फातिमा आर जकारिया, ठीक है, पत्रकार एवं लेखक। अगला बताइए ग्रुप ए से, हाल ही में अनिल धारकर का निधन हो गया, वे क्या थे? सही है, ये भी प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक थे। ग्रुप बी से बताएगा, हाल ही में एम प्रसन्नन का निधन हो गया, वे क्या थे? ठीक है, भारतीय फुटबॉलर थे। अगला बताएगा ग्रुप ए से, हाल ही में लक्ष्मी नंदन बोरा का निधन हो गया, वे क्या थे? लक्ष्मी नंदन बोरा, ये है असम का कुछ है। हाँ ठीक है, असम के प्रसिद्ध साहित्यकार और साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित भी है। अगला बताइए ग्रुप बी से, हाल ही में इंदिरा जोसेफ वेन्यूर का निधन हो गया, वे क्या थे? हाँ सही है, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो के दिग्गज प्रसारक के साथ साथ त्रावणकोर रेडियो की पहली अंग्रेजी समाचार उद्घोषक थी। अगला बताइए ग्रुप ए से, वनराज भाटिया का हाल ही में निधन हो गया, वे क्या थे? वनराज भाटिया, सही है, संगीतकार थे। ग्रुप बी से बताइएगा, हाल ही में पंडित देबू चौधरी का निधन हो गया, वे क्या थे? ठीक है, सितार वादक थे। अगला बताइए ग्रुप ए से, हाल ही में लक्ष्मण पाई का निधन हो गया, वे क्या थे? हाँ सही है, चित्रकार थे, गोवा के, और पद्म विभूषण से, हाँ ठीक है, पद्म विभूषण से सम्मानित। अगला बताइए ग्रुप बी से, एन.एस. लक्ष्मी नारायण भट्ट का हाल ही में निधन हो गया, वे क्या थे? लक्ष्मी नारायण, हाँ, एन.एस. लक्ष्मी नारायण भट्ट। पास बोले ग्रुप ए से, तेलुगु वाला का अनुवाद वाला है, कवि और अनुवादक, कन्नड़ कन्नड़ कवि, ठीक है, हाँ 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 ठीक है, लेकिन तेलुगु नहीं बोलते तो ठीक रहता, कन्नड़ बोलते तो कवि बोलते तो ठीक रहता। हाँ, ये कन्नड़ है, कन्नड़ कवि अनुवादक। अगला बताए ग्रुप ए से, मौदूद अहमद का हाल ही में निधन हो गया, वे क्या थे? बोलिए, ग्रुप ए से ही है, बांग्लादेश के, हाँ ठीक है, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री। अगला बताए ग्रुप बी से, हाल ही में माइकल तोमारे का निधन हो गया, वे क्या थे? माइकल तोमारे, ये भी फेमस ही है, हाँ ठीक है, पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री, ठीक है, हाँ। अगला बताए ग्रुप ए से, हाल ही में राम स्वरूप शर्मा का निधन हो गया, वे क्या थे? हाँ, लोकसभा सांसद थे, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगला बताए ग्रुप बी से, बोल रहे हैं आप लोग, मंडी हिमाचल, मंडी 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 हिमाचल, हाँ कोविड-19 बोल रहे हैं, गलत है तारीख, कोविड-19 बोल रहे हैं, कोविड-19 का मृत्यु हुआ, आगे दौरान ग्रुप बी से बताएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ पहाड़िया का हाल ही में निधन हो गया, वे क्या थे? ठीक है, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार एवं हरियाणा के गवर्नर, ठीक है, सही है। अगला बताइए ग्रुप ए से, हाल ही में दिग्विजय सिंह झाला का निधन हो गया, वे क्या थे? आईडी अथी वाला था, मंत्री अथी ने राज्यपाल, हाँ ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, ठीक है, 1982 से 84। अगला बताइए ग्रुप बी से, हाल ही में सतीश सी शर्मा का निधन हो गया, वे क्या थे? ठीक है, पूर्व पेट्रोलियम मंत्री, केंद्रीय पेट्रोल मंत्री। ग्रुप ए से बताएगा, हाल ही में अंशुमान सिंह का निधन हो गया, वे क्या थे? हम हिंट देते हैं, ये राज्यपाल थे, पूर्व राज्यपाल, दो जगह के, हिमाचल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गलत है, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, अगला बताइए ग्रुप बी से, हाल ही में माता प्रसाद का निधन हो गया है, वे क्या थे?
अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल राज्यपाल थे। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से, हाल ही में शूटर दादी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम निधन हो गया। ठीक है, चंद्रा तोमर। अगला बताइए ग्रुप बी से, हाल ही में वेद मेहता का निधन हो गया, वे क्या थे? ठीक है, उपन्यासकार। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से, हाल ही में यशपाल शर्मा का निधन हो गया, वे क्या थे? ठीक है, क्रिकेटर थे। ठीक है, क्रिकेटर थे, 1983 विश्व कप विजेता में टीम में शामिल थे। अगला बताइए ग्रुप बी से, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मनोरमा महापात्रा का निधन हो गया, वे क्या थे? मनोरमा महापात्रा। पास। सही है, उड़ीसा के साहित्यकार है। अगला बताइए ग्रुप ए से, बताइएगा हाल ही में नंदू नाटेकर का निधन हो गया, वो क्या थे? बैडमिंटन खिलाड़ी। अगला बताइए ग्रुप बी से, हाल ही में कमला भसीन का निधन हो गया, वे क्या थे? कमला भसीन। बोलिए, पास बोलिएगा ग्रुप ए से। हाँ, कमला भसीन पास है, ये है कवित्री। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से, हाल ही में ममनून हुसैन का निधन हो गया, वे क्या थे? ममनून हुसैन। हाँ, ठीक है, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप बी से, हाल ही में सुरेखा सिकरी का निधन हो गया, वे क्या थे? सुरेखा सिकरी किस क्षेत्र से संबंधित है? अभिनेत्री। ठीक है, अभिनेत्री। अगला बताइए ग्रुप ए से, हाल ही में केवी संपत कुमार का निधन हो गया, वे क्या थे? थोड़ा सा भी आएगा तो हम ले ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टफ है, इसलिए थोड़ा सा भी बोलेगा तो हो जाएगा। बोले हाँ, केपी संपत कुमार हाल ही में निधन हो गया, वे थे, बोलेगा उधर से पास, ये थे संपादक, है ना, संस्कृत दैनिक समाचार पत्र सुधर्मा के संपादक थे। अलग ग्रुप बी से, राज कौशल का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, फिल्म निर्माता। अगला बताइए ग्रुप ए से, हाल ही में ओ चंद्रशेखरन का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? ओ शेखरन गोलकीपर, फुटबॉलर थे। ठीक है, ग्रुप बी से बताएगा, हाल ही में ओम नाम्बियार का निधन हो गया, वे क्या थे? ओम नाम्बियार एक बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी के कोच रहे हैं ये। अब बताइए, बॉक्सिंग के खेल खेल बताना है इसमें। ओम नाम्बियार, प्रबल संभावना है पूछने का परीक्षा में, है ना, बताइए। क्रिकेटर है कि कुछ क्रिकेट के कुछ बोलिए, क्रिकेट के कुछ बस हाँ, सही है, एथलेटिक्स। ठीक है, एथलेटिक्स से संबंधित। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से, हाल ही में पीएस बनर्जी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? हाँ, पीएस बनर्जी।
अब ज्यादा नहीं रहा है, थोड़ा सा है। हाँ सही है, मूर्तिकार, ठीक है। हाँ मूर्तिकार थे। अगला बताइए ग्रुप बी से, कार्टूनिस्ट और मूर्तिकार दोनों थे। ग्रुप बी से बताएगा हाल ही में शंकर सुब्रमण्यम नारायण का निधन हो गया, वे क्या थे? शंकर सुब्रमण्यम नारायण हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, खेलेंगे। हाँ सही है, फुटबॉल गोलकीपर। अगला बताइए ग्रुप ए से, हाल ही में वासुदेव परांजपे का निधन हो गया। ठीक है, क्रिकेट कोच, सही है। अगला बताइए ग्रुप बी से, ग्रुप बी से बताएगा हाल ही में सोली जहांगीर सोराबजी का निधन हो गया, वे क्या थे? ठीक है, और भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल। अगला बताइए ग्रुप ए से, हाल ही में अहमद हुसैन लाला का निधन हो गया। ठीक है, हाँ सही है, फुटबॉल खिलाड़ी, मेलबोर्न ओलंपिक 1956 में भारत के कप्तान थे। अगला बताइए ग्रुप बी से, हाल ही में जीबी रामकृष्ण का निधन हो गया, वे क्या थे? हिंट देते हैं, ये कोई संस्था के पूर्व अध्यक्ष थे। ठीक है, सेबी के पूर्व अध्यक्ष थे। अगला बताइए ग्रुप ए से, हाल ही में कालीपट्टनम रामाराव का निधन हो गया, वे किस भाषा के लेखक थे? बोलिए। सही है, तेलुगु, है ना। इन्हें कारा मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, कारा मास्टर। अगला बताइए ग्रुप बी से, हाल ही में डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी का निधन हो गया, वे क्या थे? चलिए पास, बोले ग्रुप ए से, डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये थे परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष, है ना, पद्मश्री एवं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित। अगला बताइए ग्रुप ए से, युआन लोंगपिंग का हाल ही में निधन हो गया, वे क्या थे? ये चावल वाला हाइब्रिड चावल। ठीक है, चीन में हाइब्रिड चावल के जनक। ग्रुप बी से बताएगा हाल ही में शशिकला का निधन हो गया, वे क्या थे? सही है, दिग्गज अभिनेत्री थी बॉलीवुड के। अगला बताइए ग्रुप ए से, हाल ही में सत्या पॉल का निधन हो गया, वे क्या थे? सही है, फैशन डिजाइनर थे। ग्रुप बी से बताएगा हाल ही में वी कल्याणम का निधन हो गया, वे क्या थे? हिंट देते हैं, ये निजी सचिव थे, आप बता देगा, किन्हीं के पूर्व निजी सचिव थे। अगला बताइए ग्रुप ए से, हाल ही में माइकल किंडो का निधन हो गया। हाँ सही है, 1973 हॉकी विश्व कप में भारत के कप्तान और 1975 के हॉकी ओलंपिक टीम के सदस्य थे। अगला बताइए ग्रुप बी से, हाल ही में प्रिंस फिलिप का निधन हो गया, वे क्या थे? ठीक है, ठीक है, एलिजाबेथ के पति थे। ग्रुप ए से बताएगा अगला क्वेश्चन, हाल ही में अजीत सिंह लांबा का निधन हो गया, वे क्या थे? हाँ ठीक है, एयर वाइस मार्शल 1965 में भारत युद्ध पाक युद्ध के नायक थे। ठीक है, अगला बताए ग्रुप बी से, हाल ही में ओपी भारद्वाज का निधन हो गया, वे क्या थे? हाँ, ओपी भारद्वाज। चलिए पास, बोले ग्रुप से। ठीक है, बॉक्सिंग कोच थे और भारत के बॉक्सिंग द्रोणाचार्य के नाम से प्रसिद्ध है। ग्रुप ए से बताएगा हाल ही में चंद्रा नायडू का निधन हो गया, वे क्या थे? ठीक है,
हाँ, प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट कमेंटेटर। ग्रुप बी से बताएगा हाल ही में नरेंद्र चंचल का निधन हो गया, वे क्या थे? हाँ, सही है, ठीक है, महान धार्मिक भजन गायक थे। अगला बताइए ग्रुप ए से हाल ही में बुद्धदेव दास गुप्ता का निधन हो गया, वे क्या थे? बुद्धदेव दास गुप्ता का निधन हो गया, वे क्या थे? नहीं, बोलेगा ग्रुप बी से। बस ये थे फिल्म निर्देशक। हाँ, फिल्म निर्देशक थे, ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा हाल ही में पद्मा सचदेव का निधन हो गया, वे क्या थे? ग्रुप बी से, ग्रुप बी से पद्मा सचदेव। हाँ कवि था। हाँ, कवित्री, डोगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवित्री, डोगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवित्री, ठीक। पद्मा सचदेव। अगला बताइएगा ग्रुप ए से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस देश में डिजिटल भुगतान भीम यूपीआई की शुरुआत की है? भूटान। ठीक है, भूटान। अगला बताइएगा ग्रुप बी से किस देश में दुनिया के सबसे बड़े तैरते सोलर पैनल फॉर्म का अनावरण किया गया? सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर। अगला बताइएगा ग्रुप ए से दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया है? दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया है? ठीक है, हाँ, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। सही है, एम्स्टर्डम में। अगला बताइए ग्रुप बी से गोल्डन राइस की व्यावसायिक खेती की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? सही है, फिलीपींस। अगला बताइए ग्रुप ए से मध्य और दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? मध्य और दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। ठीक है, बताएगा ग्रुप बी से मध्य और दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 में भारत की ओर से किसने भाग लिया? ठीक है, एस जयशंकर। अगला बताइए ग्रुप ए से एशियो देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ जीती गई? जिसमें हाँ, ठीक है, तजाकिस्तान की राजधानी दुशान में, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाग लिए थे। अगला बताइए ग्रुप बी से किस देश में नोरो वायरस के प्रसार के कई मामले सामने आए? यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से दूषित जल और भोजन करने से फैलता है। सही है, यूके। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। अगला बताइए ग्रुप ए से वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने 2021 के लिए किस तिथि को अर्थ ओवरशूट डे घोषित किया गया? सही है, 29 जुलाई। अर्थ ओवरशूट डे वह दिन होता है जब वर्ष भर उपयोग किए जाने वाले संसाधनों का उपयोग उस दिन तक ही कर लिया जाता है। अगला बताइए। अगला बताइए ग्रुप बी से किस देश में पहली बार मंकी बी वायरस से किसी इंसान की मौत का मामला सामने आया है? ठीक है, चीन। अगला बताइए ग्रुप ए से रश्मि रंजन दास को किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की कर समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है? सही है, 2021 से 25 अवधि के लिए। अगला बताइए ग्रुप बी से क्यूबा ने दुनिया का पहला संयुग्मित कोविड-19 वैक्सीन विकसित किया है, जिसे क्या नाम दिया गया है? ठीक है, सोबराना 2 नाम दिया गया है। सही है।
अगला बताइए ग्रुप ए से, भारतीय थल सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया? विदेश में देश के साथ साथ शहर का नाम ही बोलना है। अच्छा, ये है कैसीनो। हाँ ठीक है, ठीक है, इटली के, हाँ इटली के कैसीनो शहर में, सही है। अगला बताइए ग्रुप बी से, बांग्लादेश फेसबुक की जगह अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, जिसका नाम क्या होगा? हाँ ठीक है, जोगाजोग, ठीक है। अगला बताइए वही व्हाट्सएप की जगह किसे लॉन्च किया गया है? अलापेन, 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 ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से, किस देश ने अपने देश में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन व्यापार प्रणाली की शुरुआत की है? ठीक है, चीन। अगला बताइए ग्रुप ए से, हाँ 2007 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है चीन, ठीक है। चीन दुनिया में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जक देश भी है, ठीक है, कम करना चाहेंगे ना। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, बताइएगा इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना? ठीक है, यूएई। अगला बताइए ग्रुप ए से, हम ही सबका था, आप ही लोग का था, अच्छा ठीक है। ग्रुप बी से बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारत में वैक्सीन भंडार के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण हेतु $10 मिलियन की सहायता प्रदान की है? सही है, जापान। अगला बताइए ग्रुप ए से, विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया? ठीक है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद, ठीक है। ये जारी किया गया कंसल्टेंसी फर्म मर्सर द्वारा कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 में के तहत। चलिए अगला बताइएगा ग्रुप बी से, ग्रुप बी से बताइएगा भूटान में कर प्रशासन को मजबूत करने हेतु किस देश ने, कौन सा देश और भारत ने संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट वोट्स लॉन्च किया है? भारत, भारत और भूटान, ठीक है, हम दोनों, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से, दुनिया की सर्वाधिक तितलियों की प्रजाति कहाँ पाई जाती है? ठीक है, कोलंबिया। सभी 11 प्रजातियों का 20%, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से, सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की सूची में शीर्ष स्थान किनका है? ठीक है, जमशेदजी टाटा। और दूसरा स्थान किनका है? एंड मेलिंडा गेट्स, सर्वाधिक दान करने वाले लोगों की सूची में दूसरा। हाँ हाँ। अगला बताइए ग्रुप ए से, WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट की पहचान की है, जिसे क्या नाम दिया गया है? WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट के नाम दिया है, उसे क्या नाम दिया गया है? लैम्डा, ठीक है। हाँ, दक्षिण अमेरिका से मानी जाती है इसकी उत्पत्ति। अगला बताइए ग्रुप बी से, अंकटाट द्वारा जारी वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का कैमा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा? ठीक है, 5वां। और सर्वाधिक FDI प्राप्तकर्ता देश? विश्व में सर्वाधिक FDI प्राप्तकर्ता देश USA, ठीक है। तो क्या हम सब पढ़े अभी सब्जेक्टिव घटना चक्र में? FDI अमेरिका को पीछे करके ज्यादा हुआ,
अरे ठीक है, ठीक है, अरे भेज दीजिएगा, ग्रुप में भेज दीजिएगा, ठीक है, ग्रुप में भेज दीजिएगा, ठीक है, चलिए ग्रुप में भेज दीजिएगा। ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन। हाल ही में ब्रिक्स देशों का ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसने भारत की ओर से किस कंपनी ने मेजबानी की? ठीक है, सही है। अगला बताइए ग्रुप ए से, किस देश ने अपने देश के यात्रियों के लिए कोविड-19 वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने का निर्णय लिया? सही है, जापान। अगला बताइए ग्रुप बी से, जर्मन कंपनी बेयर ने भारत में किस ब्रांड के तहत पहली बार पीले तरबूज की किस्म लॉन्च की है, जिसे येलो गोल्ड 48 नाम दिया गया है? हाँ, किस ब्रांड के तहत? जर्मन कंपनी बेयर ने भारत में किस ब्रांड के तहत पहली बार पीले तरबूज की किस्म लॉन्च की है, जिसे येलो गोल्ड 48 नाम दिया गया है? चलिए पास बोले ग्रुप ए से, सही है, ठीक है, सेमिनिस ब्रांड। अगला बताएगा ग्रुप ए से, बताएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के 2 वेरिएंट का नामकरण किया गया, जिसे क्या नाम दिया गया? सही है, कप्पा डेल्टा, ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा ब्राजील और गामा, सही है, गामा। ग्रुप ए से बताएगा दक्षिण अफ्रीका में ठीक है, अब ब्रिटेन में अल्फा, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से, 2 जून को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक वर्चुअली रूप से आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता किसने की? ठीक है, एस जयशंकर ने भारत ने की थी। अगला बताइए ग्रुप ए से, मिशन इनोवेशन 2.0 भारत सहित कितने देशों द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है? ठीक है, 23 देशों द्वारा। अगला बताइए ग्रुप बी से, मिशन इनोवेशन का पहला चरण कब शुरू हुआ था? सही है, ठीक है, 2015 में पेरिस समझौता के दौरान, ठीक है, हाँ, पेरिस समझौता, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से, किस देश की सरकार ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? रूस, ठीक है। इससे पूर्व अमेरिका कब अलग हुआ था? सही है, नवंबर 2020 में, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से, हाल ही में किस देश की सरकार ने लिनेट होम नामक कृत्रिम द्वीप के निर्माण को मंजूरी दी है? सही है, डेनमार्क। ग्रुप बी से बताएगा लिनेट होम द्वीप का विस्तार कितना वर्ग किलोमीटर होगा? सही है, 2.6 वर्ग किलोमीटर। और इस द्वीप के निर्माण में से लगभग कितने हजार लोगों को आवास उपलब्ध हो जाएगा? सही है, 35,000 लोगों को। ग्रुप बी से बताएगा रोजगार आधारित अप्रवासी वीजा पर प्रत्येक देश की सीमा को खत्म करने के लिए अमेरिका के सदन में कानून पेश किया गया है, जिसे क्या कहा जाता है? ठीक है, जिसे ईगल एक्ट कहा जाता है। अगला बताइए ग्रुप ए से, किस पार्टी की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर रेड टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है चीन में? चीन में कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से, ग्रुप बी से बताएगा चीन के किस प्रांत में, शांत हो जाइए, चीन के किस प्रांत में H10N3 बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है, जो इंसानों में पाया जाता है? सही है, ठीक है, जियांगसू प्रांत। ग्रुप ए से बताएगा माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले एशिया के पहले नेत्रहीन पर्वतारोही कौन बने हैं? ठीक है, झांग होंग, चीन के। अगला बताया ग्रुप बी से, गूगल ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल के निर्माण की योजना बनाई है, इस केबल का नाम क्या रखा गया है?
गूगल ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल का निर्माण की योजना बनाई है। इस केबल का नाम क्या रखा गया है? केबल का नाम बताना है। धैर्य रखिए। पास बोले फरमीना। हाँ फरमीना। अगला बताए ग्रुप ए से। सैतालीसवां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल रूप से 12 से 13 जून के मध्य किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की? बोरिस जॉनसन। सही है, बोरिस जॉनसन। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा मंत्र दिया? वन हेल्थ वन वर्ल्ड वन हेल्थ, मतलब वन हेल्थ वन हेल्थ। हाँ ठीक है, एक पे सभी एक बात। ठीक है। इंग्लैंड में कहाँ हुआ था? लंदन। ना कौन बार बोलता? अगला बताइए, ग्रुप ए से बताइएगा। 45वां G7 शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? G7 का बिल्ड बैक बेटर। सही है, बिल्ड बैक बेटर। बताइएगा ग्रुप बी से 2022 में इसका अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? ठीक है, जर्मनी। अगला बताइए ग्रुप ए से। भारत को किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक व सामाजिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? 24। सही है, 2022 से 24। अगला बताइए ग्रुप बी से। दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन बना है? ठीक है, इजराइल। पहला इजराइल। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से। 15 जून 2021 को UNCCD COP14 की अध्यक्षता किसने की? 15 जून 2021 को UNCCD COP14 मरुस्थलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का वर्चुअल रूप से आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की? देश का नाम बताना है। व्यक्ति का नाम बताइए। व्यक्ति का विदेशी नाम है। अच्छा, 76 वाला जो थी सही बोल रहा है। बोलिएगा। पास। सही है। और ये जो सम्मेलन हुआ था, इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष वोल्कान बोजाकिर द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से। कौन सा देश सड़कों पर धीमी गति पर ऑटो ड्राइविंग चालक रहित कारों को चलाने वाला देश बन गया? सही है, यूके। अगला बताइए ग्रुप ए से। बताएगा वह पहला देश कौन बना है, पहला गैर क्वाड देश कौन बना है जिसके तहत भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद किया? सही है, रशिया। और ऐसा हो गया, ये चौथा देश हो गया। और उसके पहले 2+2 वार्ता किसके साथ हुआ था? सही है, अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया। सही है। और चौथा हो गया रूस। अगला बताइए ग्रुप ए से। किस कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया? सही है, ऑस्ट्रेलिया लॉन्च। अगला बताइए ग्रुप बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही है, पुर्तगाल। बताइएगा। हाँ, ये पेवा नदी पर बनाया गया है, जिसकी लंबाई 516 मीटर, ऊंचाई 175 मीटर। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से। पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन लंदन में किया गया। ये त्रिपक्षीय देश कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, भारत है और फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया, भारत, फ्रांस, बिल्कुल सही है। अगला बताइए ग्रुप बी से।
किस देश ने इबोला के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। वही हुआ था हाँ। 75 में ना। हाँ, 1976 में इबोला नदी के पास, 1976 में। 76। हाँ। अगला बताइए, ग्रुप ए से ही बताइएगा। 11-12 मई 2021 को ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन वर्चुअली रूप से आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने की? ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह। भारत है ना, बोले ये इसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री ने की। नाम क्या है? श्रम मंत्री का नाम बताइए। श्रम सचिव, श्रम मंत्री नहीं, श्रम सचिव है। लेकिन हाँ पढ़ा तो बोल पहले पास बोले। ठीक है, अपूर्वा चंद्र। अगला बताइए, ग्रुप बी से, शांत हो जाइए। किस पर्वतारोही ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25वीं बार चढ़कर अपने रिकॉर्ड तोड़ा? सही है, कामिरीता शेरपा। 25वीं बार है ये। अगला बताइए, ग्रुप ए से, अगला बताएगा, हाल ही में P4G समिट 2021 का आयोजन दक्षिण कोरिया की मेजबानी में आयोजन किया गया है। P4G का पूर्ण रूप क्या है? हम सब बोलिए। प्लानिंग ग्रोथ, ग्रीन ग्रोथ, प्लानिंग नहीं है, P4G पार्टनिंग ग्रीन ग्रोथ, गुड ग्रोथ, the green growth and गुड global goals. हाँ, सही है, पार्टनरिंग ग्रीन ग्रोथ फॉर ग्रीन ग्रोथ एंड द ग्लोबल गोल्स 2030। ठीक है, हाँ 2030 से बोलना है। ठीक है, चलिए ये समाप्त हो गया।